इस कार्यक्रम के आयोजक है श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जायसवाल जैन मंदिर कमेटी, केसरगंज, अजमेर। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। कहते हैं गुरु के सानिध्य में प्रभु भक्ति करने का अवसर बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होता है। दर्शकों, आज आपको विशेष कार्यक्रम श्री दशलक्षण धर्म आराधना महापर्व के आयोजन के दौरान भक्तों को मिले ऐसे ही पावन अवसर की अगली कड़ी का अवलोकन कराएंगे। ये कार्यक्रम राजस्थान प्रांत के अजमेर की पावन धरा केसरगंज स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जायसवाल जैन मंदिर में 14 से 23 सितंबर के मध्य आयोजित किया गया। इसमें भक्तों को आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग का सानिध्य मिला। प्रमुख बात यह थी कि ये ऐसा अवसर था जिसमें श्रद्धालुओं को प्रभु भक्ति के साथ गुरु भक्ति करने का भी सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस 10 दिवसीय कार्यक्रम के 5वें और 6वें दिन के मनोहारी दृश्य। राजस्थान के अजमेर की धार्मिक धरा केसरगंज स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जायसवाल जैन मंदिर में 14 से 23 सितंबर के मध्य श्री दशलक्षण धर्म आराधना महापर्व का आयोजन किया गया। इसमें भक्तों को आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। इस 10 दिवसीय कार्यक्रम के 5वें और 6वें दिन आयोजित हुए कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु के अभिषेक के साथ हुई। मधुर संगीतबद्ध स्वर लहरियों के बीच जैन उपासकों ने श्री जी का जलाभिषेक किया। सुर इंद्र लोक भी स्वर्गों में अभिषेक करे नित भवनों में। सुर इंद्र लोक भी स्वर्गों में अभिषेक करे नित भवनों में। जलाभिषेक के बाद अब समय था प्रभु की शांति धारा का। कहते हैं भगवान की शांति धारा करने का अवसर बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होता है। इस भव्य आयोजन में ऐसे ही कुछ सौभाग्यशाली जिनेंद्र भक्तों ने गुरुवर के सानिध्य और प्रतिष्ठाचार्य जी के मंत्रोच्चारण के बीच भगवान की शांति धारा कर अपने पुण्य में वृद्धि की। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्यात्यार मंडताय भामंडल सत्कात्यार संप्रदाय झमलम ह्रीं विजय स्व शांति कराय नमः सब शांतिम करो करो। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदवी सत्कात्यार मंडताय दुंदवी सत्कात्यार संप्रदाय स्मलम ह्रीं विजय स्व शांति कराय नमः सब शांतिम करो करो। शांति धारा के बाद प्रभु को छत्र चढ़ाया गया और चवर ढुराते हुए भक्तों ने प्रभु की आराधना की। शशांक कांत उच्चैस्ततं स्थगित भानुकर प्रतापम मुक्ता फल प्रिकर चाल विव्रत्य शोभम प्रख्यापय स्त्री जगतः परमेश्वरत्वम्। ओम ह्रीं अष्टप्रादेरमध्ये छत्रते स्थापयामि करोम्यहम्। चोच्चशांक शुचिनिर्झरमारिधार बिभ्राजते तव बपो कलधौतकान्तम्। उच्चशांक शुचिनिर्झरमारिधार। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए गए। श्रावक श्रेष्ठियों ने मंत्रोच्चारण और मधुर ध्वनियों के बीच भगवान को अर्घ्य समर्पित किए। इस दौरान प्रस्तुत भजनों पर श्रद्धालु भक्ति में पूरी तरह रम गए। दरस ज्ञान सुख बल अनंतों के स्वामी सदा भव्यवानी महामोह वेधन। जिनवर पद चरुते पूजे रोग शुदा नश जावे। पदम जिनेश्वर पद्मोदायक दायक हो भव केरा। जय हो मैं चेरा प्रभु तुम गुण गाऊं पाऊं गुण मैं तेरा। ओ भला विराजा जी, ओ बाबा देखो भला विराजा जी। भला विराजा जी, ओ बाबा तो भला विराजा जी। सावलिया पारसनाथ शिखर पर भला विराजा जी। सावलिया पारसनाथ शिखर पर भला विराजा जी। पारसनाथ जी के जयकारों से मधुबन गूंजे से मधुबन गूंजे रे। झूम झूम के
झूम झूम के। कुंडलपुर जाके आदि बाबा की भक्ति करो झूम झूम के। श्री उत्तम समाज 10 धर्म विभूषित तीर्थंकरे नमः अष्टकर्म देनाय धूपम नृपामिते। ओम ह्रीम उत्तम समाज 10 धर्म विभूषित तीर्थंकरे नमः महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम नृपामिते। इसी क्रम में विधान मंडल पर सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने कलश स्थापित कर प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मांगलिक क्रियाएं की। शांत्यार्थम विघ्न निवारणार्थम मंगल कलश स्थापनम करोमि झीम छीम हंसः स्वाहा। ओम ह्रीम रम श्री उत्तम समाज धर्म विभूषित तीर्थंकर प्रतिष्ठा स्थापनम। ओम ह्रीम श्री उत्तम समाज धर्म विभूषित तीर्थंकर मम सन्निधो भवसड़। ओम ह्रीम रम श्री नानाविध उत्तम सत्य धर्म विभूषित तीर्थंकरेभ्यो नमः अर्घम नृपामिते। सत्य महाव्रत धारी नहीं मृषा विषय दुखकारी शिव साधक साधु ध्यावे नित सत्य धर्म प्रगटावे। महाव्रत गुण सहित साधु परमेष्ठिभ्यो नमः अर्घम नृपामिते। ओम ह्रीम रम श्री उत्तम सत्य धर्म विभूषित अवसर आचार्य महावीर गुण सहित साधु परमेष्ठिभ्यो नमः अर्घम नृपामिते। शिव साधक साधु ध्यावे निज सत्य धर्म प्रगटावे। ओम ह्रीम रम श्री उत्तम सत्य धर्म विभूषित ब्रह्मचर्य महावीर गुण सहित साधु परमेष्ठिभ्यो नमः अर्घम नृपामिते। सर्व कार्य निर्विघ्न संपादन मंगल कलश स्थापनम करोमि श्रीम भीम झीम हंस स्वाहा। श्री उत्तम क्षमा 10 धर्म विभूषित तीर्थंकर अत्र तिष्ठ स्थापनम। जय हो जय हो ओम ह्रीम रम श्री उत्तम क्षमा 10 धर्म विभूषित तीर्थंकर अत्र मम सन्निधो भवसड़ सन्निधिकरणम पर पुष्पांजलिम क्षिपामि। अर्घ्य समर्पित करने के बाद विशिष्ट जन महोदय ने गुरु वंदना प्रस्तुत की। इसी के साथ मंगलाचरण प्रस्तुत किया गया। आप में आपको आपने वर लिया वसुनंदी गुरु के चरण में शरण। आपके दुई चरण में हमारा नमन। आपके दुई चरण में हमारा नमन। बाणी पे जन वाणी जन के सामान। बाणी पे जन वाणी जन के सामान। चले ऐसी चाल न हो जीवों का घा। चले ऐसी चाल न हो जीवों की घा। उनकी चमत्कार भाई उनकी चमत्कार भाई। जय जय जिनवरम जय जय जिनवरम। आज सुनाए गाथा हम पर्यूषण पर्व महान की। 10 धर्मों का भेद बतावे यह निधि मुक्ति थान की। जय जय जिनवरम जय जय जिनवरम। धवल मंगल गाने रवा कुले जिन ग्रहे मुनिराज महम यदि। कार्यक्रम की अगली कड़ी में परम पूज्य गुरुवर के चित्र का अनावरण किया गया। विशिष्ट जनों ने परिवार सहित चित्र अनावरण करने के साथ ही दीप प्रज्वलन किया। अब समय था गुरुवर के पाद प्रक्षालन का। सौभाग्यशाली विशिष्ट जनों ने परिवार सहित आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज के श्री चरण पखार कर जीवन का सर्वश्रेष्ठ पुण्यार्जन किया। गुरुवर के पाद प्रक्षालन के बाद विशिष्ट जन, अतिथियों और श्रद्धालुओं का समिति पदाधिकारियों द्वारा स्वागत अभिनंदन किया गया। अब वह समय आया जिसका सभी श्रद्धालुओं को बेसब्री से इंतजार था, यानी आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज के मुखार बिंद से बहने वाली ज्ञान गंगा का। गुरुवर ने क्षमा और क्रोध के विषय में बारीकी से समझाया। आत्मा का एसी रूम क्या है? उत्तम क्षमा धर्म ही आत्मा का एसी रूम है। जो क्षमा के मंगल सदन में रहता है, क्रोध की अग्नि उसका वाल वांका नहीं करती। क्रोध दाहक होता है, उष्णता में रहने वाला जल्दी बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है, नष्ट हो जाता है। शीतलता में रहने वाला दीर्घ जीवी होता है, चिरायु होता है, शांति और सुख का अनुभव करता है। इसलिए माता बहन
फल सब्जी आदि को सूर्य की धूप में या जलती हुई गैस के पास में नहीं रखती, क्योंकि वे समझती हैं उष्णता से फल सब्जी जल्दी खराब होंगे। उन्हें भी फ्रीजर में ले जा कर के रख देती हैं। शीतलता दीर्घ जीवन का सूत्र है। जो जितना शीतल और शांत होता है उतना दीर्घ जीवी होता है। क्रोध ने कभी किसी पर साम्राज्य नहीं किया। क्रोधी व्यक्ति स्वयं अपना उपहास करता है, अपनी प्रतिष्ठा पर स्वयं दाग लगाता है, अपनी शांति आदि गुणों को स्वयं जलाता है। इसलिए आत्मा का ऐसी रूप में उत्तम क्षमा। इसी श्रृंखला में संघस्थ माताजी ने मनुष्य जीवन के महत्व को समझाया। चारों गतियों में श्रेष्ठ गति कहते हैं मनुष्य गति को। तो मनुष्य गति में ऐसा क्या है? क्या हम एक बार किसी के कहने से मान लें कि चारों गतियों में से मनुष्य गति श्रेष्ठ है? क्या हमें यहाँ पर कोई लॉजिक इसके पीछे क्या है ये जानने की जिज्ञासा नहीं? चलो हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। क्या ज्ञान की अपेक्षा से मनुष्य गति को श्रेष्ठ कहा कि चारों गतियों के जीव में से जो ज्ञान है वो सबसे ज्यादा मनुष्यों के पास है? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते, क्योंकि जो सम्यक दृष्टि देव होते हैं उनके पास तो सुअवधि ज्ञान भी होता है। नारकीय जीवों के पास कुअवधि या विभंग ज्ञान भी होता है, और मनुष्यों में तो मति और शुद्ध ज्ञान होता है। आगे आगे अलग बात है। और लोकांतिक देवों के पास कहें, सर्वार्थ सिद्धि के देवों के पास जाकर देखें तो सर्वार्थ सिद्धि के देव 33 सागर पर्यंत सिर्फ तत्व चर्चा करते हैं, सिर्फ तत्व चर्चा करते हैं, दूसरा कोई और टॉपिक ही नहीं है। और एक टॉपिक को रिपीटेशन नहीं करते, रिवाइज नहीं करते, यानी अथाह ज्ञान है उनके पास। ज्ञान के सागर में डुबकी लगाए जा रहे हैं। ज्ञान की अपेक्षा से भी नहीं, शक्ति की अपेक्षा से भी नहीं, रूप और सौंदर्य की अपेक्षा से भी नहीं। तो क्या इसलिए क्योंकि सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है संयम। एक संयम है जो देवताओं के पास नहीं है। नर काया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी। उस नर काया को सुरपति भी तरस रहा है, सौधर्म में इंद्र भी तरस रहा है उस नर काया को पाने के लिए। गुरुवर के प्रवचन के बाद अब समय था प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का। इस दौरान विजेताओं को पुरस्कार भी वितरित किए गए। राजा का चित्र बनाने पर चित्रकारों को क्या मिला और क्यों? पहले उसने एक आंख बनाई थी तो उसको कारागृह में भेज दिया। दूसरे चित्रकार ने उसकी 2 आंखें बनाई थी, वो सत्य नहीं था न प्रिय था, वो उसकी कारागृह में भेज दिया। तीसरे चित्रकार ने उसको एक आंख बंद करके तीर मारता हुआ दिखाया था, वो प्रिय भी था और सत्य भी था, इसलिए उसको अभिवादन करें। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम के बाद सामूहिक रूप से गुरुवर की आरती की गई। इसी क्रम में प्रभु की आरती के दौरान श्रद्धालुओं की भक्ति देखते ही बन रही थी। सूरज जिनका जिनके हैं चांद सितारे, आरती गुरुवर की उतारो मिलके साए हैं। आचार्य बसो नंदी गुरुवर हमने पाए हैं। जय पारस हसी में आनंद अति भारी, ओ स्वामी आनंद अति भारी। अश्वसेन घर वामा के ओर, अश्वसेन घर वामा के ओर, लीनो अवतारी। ओम जय पारस देवा। आरती के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। इसमें नन्ही मुन्नी बच्चियों के सामूहिक नृत्य ने सभी का मन मोह लिया। तो वहीं लघु नाटक के माध्यम से दहेज प्रथा पर करारा प्रहार करते हुए लोगों को जागरूक किया गया। इसके अलावा वृद्धों की हालत
और वृद्धाश्रम पर प्रस्तुत की गई नाटिका के माध्यम से सच्चाई प्रस्तुत की गई। बेटे की शादी आज मेरे बेटे की शादी है। मधुर मिलन की इस मधुर मिलन की बेला में मैंने मन में बसाए भगवान आला पिरोल का ये घर बेटी 2 दिन का ठिकाना बन के दुल्हन एक दिन तुझे पिया घर जाना है। बाबुल का ये घर बेटी मीठे रस से भर्योरी गुरु बाणी लागे हो जीन बाणी लागे हो मन में प्यारो प्यारो गंगा जी को पानी लागे हो मीठे रस से भर्योरी गुरु बाणी लागे हो जीन बाणी लागे हो मन में प्यारो प्यारो गंगा जी को पानी लागे। दिल वाला जपेगा कोई दिल वाला जपेगा कोई दिल वाला गुरु नाम के माला जपेगा कोई दिल वाला गुरु नाम मुझे मालूम नहीं। ये हमारे परिवार का रहस्य है। अगर परिवार का रहस्य नहीं खुला तो ये रहस्य बनकर रह जाएगा। वही व्यक्ति व्यापारी बन सकता है जिसकी पत्नी सच्ची हो। वही व्यक्ति ज्यादा धन कमा सकता है जिसकी पत्नी घर में पतिव्रता धर्म निभाती हो। लेकिन आज मेरी पत्नी ने धोखा दिया है। मैं कुछ समझी नहीं। ये अमर फल तुम्हारे पास कहां से आया? ये अमर फल मैंने अपनी पत्नी को दिया था। आपने अपनी पत्नी को दिया? किसी को भी दिया? लेकिन मुझे मालूम नहीं, मुझे मालूम नहीं, मुझे मालूम नहीं है, मुझे मालूम नहीं। एक तो मुझे किसी ने लाकर इसे बाजार में बेच दिया और आज आकर के आपके सामने ये कोड़ा खाने के लिए आज मेरे जीवन इसलिए मैंने आंखें खोली। इसलिए दर्शकों, आज आपने विशेष आयोजन श्री दशलक्षण धर्म आराधना महापर्व के कार्यक्रम की पावन झलकियों को निहारा। ये कार्यक्रम 14 से 23 सितंबर तक अजमेर के केसरगंज स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जायसवाल जैन मंदिर में आयोजित किया गया। दर्शकों, आपने देखा कि श्रद्धालुओं ने किस प्रकार आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज के सानिध्य में प्रभु भक्ति कर जीवन धन्य किया। इसी के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल पुनः उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जायसवाल जैन मंदिर कमेटी, केसरगंज, अजमेर।